एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, मध्य प्रदेश का शाहजहांपुर जिले की बाबलिया खेड़ी गांव में ऐसा एक घटना घट गया, वो दिल दहलाने वाली घटना है। चलो हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को हिंदुस्तान बोलेंगे, भारत में ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जहां दलितों का स्थान ही नहीं होगा, यानी एकलव्य का अंगूठा काटेंगे और शंभुक का वध करेंगे, क्योंकि ये दोनों शिक्षा प्राप्त करके मनुवादियों को चैलेंज कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को शिक्षा से वंचित करना जरूरी है, क्योंकि ये शूद्र है। यही तो कहता है हिंदू राष्ट्र। हां जी, ऐसा ही घट गया मध्य प्रदेश में। लक्ष्मी नाम का लड़की, वो 10th क्लास पढ़ती है, जहां राम राज्य चलता है मध्य प्रदेश में, यानी मामा का शासन है, शिवराज सिंह चौहान जी का शासन है, बीजेपी का शासन है। वहां मनुवाद कैसे फल रहा है, ये फूल रहा है। हम बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान का शासन में है, आज हम डेमोक्रेसी में है। इस डेमोक्रेसी में भी राम राज्य दिखाई दे रहा है, इस डेमोक्रेसी में भी हिंदू राष्ट्र दिखाई दे रहा है। वही ये हिंदू राष्ट्र जहां शंभुक का वध किया जाता है, जहां एकलव्य का अंगूठा काटा जाता है। आज भी मध्य प्रदेश में लक्ष्मी बेटी को पढ़ने से रोका जा रहा है। ये दिल दहलाने वाले घटना है। ऐसे घटना के लिए हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल में पुरस्कार मिलता है। हम कहां जी रहे हैं? 21st सेंचुरी है। भारत का संविधान हमें राइट टू एजुकेशन दिलाता है। आर्टिकल 21 में पढ़ने की आजादी अधिकार है। भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारत का संविधान का आर्टिकल 21 में लिखने और पढ़ने की आजादी दिलाते हैं। फिर भी आज बीजेपी शासित मनुवादियों का सोच क्या है? बच्ची को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। जब इनका विरोध होता है तो बच्ची का परिवार को लाठी से धुलाई किया जाता है। हां जी, आप कावड़ यात्रा पर जाइए, फुल बारिश होगा। जब आप विद्यालय जाएंगे तो लाठी बारिश हो रहा है। इसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में ऐसा ही होता है। ये सब क्यों हो रहा है? कुछ नीच मानसिकता लोगों का, नीच विचार के कारण दलित बच्ची को पढ़ने से, स्कूल जाने से जबरन रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, सिर्फ रोका नहीं जा रहा है, जब इनका विरोध होता है, बच्ची का बयान से, लक्ष्मी का बयान से यह पता चलता है, अजीत, माखन, कुंदन, धर्मेंद्र सिंह, इन तीनों ने प्रतिरोध किए, मारे। ये बच्ची और उनका भाई ने उनका चुंगल से छूट गए, लेकिन इतने में इनका मन शांत नहीं लगा। उनका घरवाले यानी अजित माखन, कुंदन, धर्मेंद्र सिंह और सवर्णों सब मिलकर दलित बच्ची का परिवार का ऊपर लाठी डंडे से बारिश किया गया है। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा आप करेंगे तो फुल बारिश होता है। मध्य प्रदेश में एजुकेशन यात्रा आप करेंगे तो डंडा बारिश हो रहा है। समझ जाइए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। क्या मनुष्यत्व वापस आ गया? क्या
शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है मध्य प्रदेश में मनु संहिता वापस आ गया कि हिंदू राष्ट्र में मनु संहिता लागू होता है। मनु संहिता के तहत शूद्रों को पढ़ने की आजादी नहीं है, शूद्र औरत को पढ़ने की आजादी नहीं है। शायद यही है हिंदू राष्ट्र, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। भारत का सरकार चिल्लाकर टीवी मीडिया में ये कहता है ये अमृत काल आ गया, वही है अमृत काल। इस अमृत काल में हम अमृत नहीं पी रहे, अमृत काल में SC ST OBC को विष पिलाया जा रहा है। शिक्षा रूपक अमृत से हमें दूर रखा जा रहा है। इसीलिए हमारा बच्चों को PhD में दाखला नहीं मिल रहा है, मेडिकल साइंस में दाखला नहीं मिल रहा है, IIT में दाखला नहीं मिल रहा है। OBC का रिजर्वेशन में इस साल का एडमिशन 0 है। IIT, IIM, PhD, यही है विश्व गुरु। हम ऐसे ही विश्व गुरु बन रहे हैं। शर्म आना चाहिए मनुवादी सोच रखने वाले लोगों को, शर्म आना चाहिए बच्ची का एजुकेशन को रुकावट करने वाले लोगों को। गवर्नमेंट भी आज तक ऐसे दुष्ट प्रकृति लोगों को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। बेटी लक्ष्मी और उनका परिवार आज मेडिकल में ट्रीटमेंट हो रहे हैं, उनको लहूलुहान किया गया है। आज ये टॉपिक पूरा नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में वायरल है। 21st सेंचुरी में भी जब हमको एकलव्य की तरह अंगूठा काटा जाएगा, 21st सेंचुरी में हम लोगों को शंभुकों को जैसे मारा गया ऐसे मारा जाएगा, संविधान होते हुए भी। इसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में दलितों को ऐसा ही मिलेगा। हिंदू राष्ट्र में आप कावड़ यात्रा करेंगे तो आपको फूल बारिश होगा, और विद्यालय जाएंगे तो आपको डंडा मिलेगा। ये आपका मर्जी है। ये सब इसीलिए हो रहा है, अंधविश्वास, कुसंस्कार, पाखंडवाद आज पूरा भारत वर्ष में फैल रहा है। जो भी व्यक्ति साइंटिफिक थॉट को डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को जेल का अंदर डाला जा रहा है। उन्हें कभी नक्सलाइट के नाम पर जेल का अंदर डाला जाता है, कभी देशद्रोही कह के जेल का अंदर डाला जा रहा है। कैसे हम विश्व गुरु हैं? ऐसे ही भारत बस विश्व गुरु बन रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहा करते थे, एक समाज का डेवलप हम कब कहेंगे? जब उस समाज का औरत कितना पढ़ा लिखा है पता चल जाएगा। जब एक समाज का औरत ज्यादा पढ़ा लिखा है और प्रोग्रेसिव होता है, तब समाज प्रोग्रेस होता है। लेकिन आज भी मानसिकता कैसा है? मनुवादी लोगों का मानसिकता कैसा है? विद्यालय जाने से बच्ची को रोकना, दबंगई दिखाना, और गवर्नमेंट इसमें चुपचाप बैठ जाना। आज तक 4 दिन हो गया FIR होके, फिर भी इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है। यानी अजित, माखन, कुंदन, धर्मेंद्र सिंह और उनका परिवार का साथ साथ और कुछ मनुवादी सोच रखने वाले, खुद को सवर्ण कहने वाले लोग। यही हमारा संविधान में लिखा है क्या? भारत का संविधान का आर्टिकल 21 को ये लोग वायोलेट कर रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट को वायोलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 17 को वायोलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 14 को वायोलेट कर रहे हैं। उस एरिया का SSP, उस जिला का DM और उस जिले का SSP और थानेदार दारोगाओं को तलब करना चाहिए था। आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब संविधान को ओपन चैलेंज किया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट बच्ची को रोकना, पढ़ाई में रुकावट डालना, स्कूल जाने से रोकना और मारपीट करना, यह आर्टिकल 21 को वायोलेट किया गया है। और निचली जाति कहकर उन्हें रोक देना, यह आर्टिकल भारत का संविधान का आर्टिकल 17 को वायोलेट किया जा रहा है। और भारत संविधान का आर्टिकल 14 को भी वायोलेट किया गया है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यानी ऑफिसर, DM, SP, SSP, दारोगा संविधान का खिलाफ क्यों जा रहे हैं? क्यों अभी तक इन लोगों को
अरेस्ट किया नहीं गया। दलित संगठन बार बार जाके दारोगा का सामने बोलना पड़ेगा क्या? संविधान कह रहा है आप लोगों को, आर्टिकल 21 को जो वायोलेट करता है ये देशद्रोही होता है। यानी बच्चों का एजुकेशन को, बच्ची का एजुकेशन रोका गया, आर्टिकल 21 वायोलेट हुआ, वो देशद्रोही ये लोग। लक्ष्मी बेटी का परिवार शेड्यूल कास्ट है, इसीलिए वो एट्रोसिटी हुआ है। यानी भारत का संविधान का आर्टिकल 17 को वायोलेट किया गया है। ये भी संविधान का वायोलेशन, मतलब देशद्रोही है। और आर्टिकल 14 को भी वायोलेट किया गया। जो ऑफिसर भारत के संविधान को सही से पालन नहीं करता, कानून को सही से इस्तेमाल करवा नहीं करता, प्रोटेक्शन नहीं देता, ऐसे ऑफिसर को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारतवर्ष का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इस देश का हुक्मरान नहीं है। इस देश में जब दलितों को पीटा जाता है तो कई कहने वाले नहीं। कभी सुने एक ही कम्युनिटी का लोग 120 से 130 लोग जेल से रिहा होते हैं फॉल्स केस में? इन लोगों को देशद्रोही जैसे कानून में जेल का अंदर सड़ना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में यह देखने के लिए मिलता है 5 साल तक इन लोगों को जेल में रखा जाता है बिना ट्रायल से, और लास्ट में छोड़ा जाता है। मतलब क्या है? भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोई हैसियत नहीं है। जब कश्मीर में सिर्फ 19 पंडितों को मारा जाता है तो नेशनल लेवल में हु हल्ला होता है, और छत्तीसगढ़ में हर दिन मारा जा रहा है आदिवासियों को। भारतवर्ष का जेल में जुडिशियल कस्टडी में मौत, पुलिस कस्टडी में मौत हो रहा है। कानून क्या कर रहा है? कानून अपना काम कर रहा है। मतलब जहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को हत्या होता है, कानून अपना काम करता है चुपचाप बैठकर। इसीलिए भारत का बहुजन समाज यूनाइटेड होके अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में कहा करते हैं, आई वॉन्ट पॉलिटिकल रेन शैल बी कम अंडर योर हैंड। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर यहां कहते हैं भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों का हाथ में भारत का शासन का डोर आना चाहिए, तब जाके इस देश में उत्पीड़न बंद होगा, सोशल इनइक्वालिटी फिनिश होगा, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी फिनिश होगा, और ये भारत मजबूत होगा। जब भारतवर्ष में 85% पॉपुलेशन को हर दिन लिंचिंग किया जाएगा, कभी पुलिस लिंचिंग यानी पुलिस कस्टडी में मार देना, कभी जुडिशियल कस्टडी में मार देना, कौन मर रहे हैं? मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग ही पुलिस कस्टडी में मरते हैं, जुडिशियल कस्टडी में मरते हैं। इनको न्याय नहीं मिलता। न्याय का उम्मीद लगभग फिनिश हो रहा है। डेमोक्रेसी लगभग फिनिश हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, ये SC ST OBC का कंट्रोल में नहीं है, ये मनुवादियों का कंट्रोल में है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे ये देश का हुक्मरान बनना है। उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 133 में बाबा साहेब लिखते हैं, कम अंडर वन बैनर टू अचीव द पॉलिटिकल गोल। राजनीतिक क्षमता को हासिल करने के लिए एक ही बैनर का नीचे आना चाहिए, यानी 1 पार्टी, 1 लीडर, 1 एजेंडा, और यूनाइटेड होकर लड़ने के लिए बाबा साहेब बार बार कहते हैं। जब उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है हम यूनाइटेड नहीं होंगे तो आने वाला कल ऐसे ही हम एकलव्य बनते रहेंगे, ऐसे ही हम संभुक बनते रहेंगे। ना जाने कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बच्चों को अंगूठा कटा जा रहा है। उस दिन तो अंगूठा कटा गया, आज हमारा बच्चों को मेंटली, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। पायल तड़वी ऐसे ही मर गए, रोहित बेमुला को ऐसे ही मारा गया। आज ये 15 साल का बच्ची को ऐसे टॉर्चर किया गया, लक्ष्मी को,
वो बच्ची 10th क्लास पढ़ रहे, उनका मन में उनका मेंटली क्या बीतती होगी, वो कैसे प्रिपेयर करेगी पढ़ाई के लिए, वो कैसे एग्जाम में अच्छा नंबर रख पाएगी। बच्ची जब पढ़ाई करती है उनका टाइम में वो कोमल है, सुकोमल है, उनका मानसिकता उतना मजबूत नहीं होता। कितना डरी से गई होगी वो, कितना डर सा है, उनका मन में डर आ रहा होगा, वो याद करते करते उनका दिमाग कैसे डिस्टर्ब होता होगा। तनिक आप लोग वहां बैठकर सोचिए, वो बच्ची का एजुकेशन का ऊपर कितना प्रहार हुआ होगा। अब वो स्कूल जाने से कितना डरती होगी। इससे बचने के लिए इस देश का हुक्मरान बनना है। सिर्फ एक ही मार्ग है, दैट इज द वे ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। आप चमार मत बनिए, आप भंगी मत बनिए, आप छोटा छोटा कम्युनिटी में डिवीजन मत हो जाइए, आप बहुजन बन जाइए। जिस दिन SC ST OBC बहुजन बन जाएंगे, उसी दिन भारतवर्ष में बहुजनों का शासन आ जाएगा। भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC लोगों का सबसे बड़ा खामी है, खुद को छोटी छोटी कम्युनिटी में, छोटी छोटी जात में डिवीजन कर देते हैं। मनोवादी वही तो चाहता है। जब तक आप डिवाइड होते रहेंगे, जितने डिवाइड आप होते रहेंगे, उतने उनको फायदा मिलता रहेगा और भारतवर्ष में मनु का शासन चलेगा, मनु का संविधान कायम रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कमजोर होते जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को मजबूत करना है तो बहुजन बनना है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर 3 ग्रुप बना दिए भारत का संविधान में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC। यानी ये तीनों को दादा साहेब कांशीराम बहुजन कहते हैं और तथागत बुद्ध भी इनको सर्वजन के बहुजन कहते हैं। बुद्ध का मार्ग बहुजन का मार्ग, दादा साहेब कांशीराम का मार्ग बहुजन का मार्ग। जब हम बहुजन बन जाएंगे, इस देश का हुक्मरान बन जाएंगे। हुक्मरान कौम को कभी मारा नहीं जाता, टॉर्चर किया नहीं जाता। आज आपका मां और बहन सुरक्षित नहीं है, आपका बेटा एजुकेशन प्राप्त कर नहीं पा रहा है, आपका बेटी को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि ये मनुवाद का शासन चल रहा है। शायद मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी का शासन में मनुष्यता काम कर रहा है। संविधान होता तो ऐसा नहीं होता। संविधान सबको इक्वालिटी देता है। आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन प्राप्त होता है और आर्टिकल 14 में इक्वालिटी मिलता है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी एबोलिशन करता है और जो भी एट्रोसिटी करता है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलता है और तुरंत FIR हो जाता है। लेकिन आज तक नहीं हुआ। हम समझेंगे क्या? इसीलिए साथियों, आप बहुजन बन जाइए। दादा साहेब कांशीराम को सपना को पूरा कीजिए, तथागत बुद्ध का सपना को पूरा कीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का हिसाब से ये देश का शासन होना चाहिए ताकि वहां यूनिटी, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी कायम रहे। आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करेंगे। इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करेंगे, जात पात मिटा देंगे। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन का उद्देश्य है बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को घर घर में पहुंचाना, बहुजन समाज को यूनाइटेड करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, अंधविश्वास को, संस्कार जैसे व्यवस्था को देश से मिटाना। आप लोगों का सहयोग ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन आगे बढ़ नहीं पाएगा। इनको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।